तो दोस्तों, आज है राखी का त्योहार और राखी के त्योहार में हम लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाई के साथ ये त्योहार मना रहे हैं। चूंकि अनंत के दादाजी साथ में हैं और मेरे पापा जी साथ में हैं, इनके पास ज्ञान का भंडार है। और ज्ञान का भंडार ऐसा है कि रोजाना किसी भी फेस्टिवल पे आ जाओ, इनसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनके आंसर आज तक मुझे नहीं मिलते हैं, जबकि 50 सालों से मैं क्वेश्चन सुन रहा हूं और ये आंसर दे रहे हैं। तो आइए इनके क्वेश्चन हम जानते हैं, क्या चैट जीपीटी के पास है क्या। तो हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं चैट जीपीटी के साथ आज का ये शो बातचीत। और इसमें क्वेश्चन होंगे दादाजी के चैट जीपीटी से। तो चैट जीपीटी, कैसे हो तुम? राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके परिवार में खुशियां और प्यार लेकर आए। तो देखो, आज मेरे पापा जी साथ में हैं और वो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिनके आंसर मेरे पास नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो सोशल मीडिया पे चलाऊंगा। तो सही आंसर देना, सोच समझ के देना और ध्यान से देना। ऐसा नहीं हो कि तुम्हारी हिंदी हो जाए कि चैट जीपीटी को पता नहीं है। ठीक है? अरे बिल्कुल, मैं समझ गया। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके पापा जी के सवालों के सही सही और ध्यान से जवाब दूं। आप बेफिक्र रहिए, मैं पूरी तैयारी के साथ हूँ। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन पापा जी। सबसे पहले राखी किसने बांधी और किसको बांधी थी? बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम राखी की सबसे प्रचलित कथा की बात करें तो एक कहानी यह है कि देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। इसके पीछे की कहानी में राजा बलि ने भगवान विष्णु से वचन लिया था कि वो उनके साथ पाताल लोक में रहेंगे। तब देवी लक्ष्मी ने राखी बांधकर राजा बलि से भगवान विष्णु को वापस लाने का वचन लिया था। तो यही एक जानी मानी कहानी है। क्या सही ये है? नहीं, कहानी तो सही है, लेकिन लक्ष्मी जी को कैसे मालूम पड़ा कि वो विष्णु भगवान बलि के दरबार में, वहां बलि के पास में है? हाँ, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। कहानी में मान्यता है कि देवी लक्ष्मी जी को आखिरकार पता चल गया था कि भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक में है। तो वो एक साधारण महिला के वेश में बलि के दरबार में पहुंची और राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बनाया। इसी बहाने उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा किया। तो इस नहीं, तरह लक्ष्मी जी ने मेरा प्रश्न ये है कि लक्ष्मी जी को मालूम कैसे चला कि वो पाताल लोक में बलि के पास में भगवान विष्णु है? हाँ, समझ गया मैं। दरअसल कहानी में ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी को ये जानकारी नारद मुनि के माध्यम से मिली थी। नारद मुनि ने लक्ष्मी जी को बताया था कि भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक में निवास कर रहे हैं। इस सूचना के बाद लक्ष्मी जी ने योजना बनाकर वहां जाकर राजा बलि को राखी बांधी। तो यही कथा प्रचलित है कि लक्ष्मी जी को नारद मुनि से ये बात पता चलेगी। अच्छा, तो लक्ष्मी जी को फिर राजा बलि ने क्या दिया राखी बांधने के लिए? क्वेश्चन ये हाँ, है कि लक्ष्मी जी को राजा बलि ने राखी बांधने के बाद में उपहार स्वरूप क्या दिया? बिल्कुल, मैं बताता हूँ। कहानी के अनुसार राजा बलि ने लक्ष्मी जी को राखी बांधने के बाद उपहार स्वरूप एक वचन दिया था। उन्होंने वादा किया था कि वो भगवान विष्णु को आजाद कर देंगे और उन्हें वैकुंठ लौटने देंगे ताकि लक्ष्मी जी फिर से अपने स्वामी के साथ रह सकें। ठीक है। हाँ, तो यही रहा वो दिलचस्प अंत। राजा बलि ने लक्ष्मी जी को राखी बांधने के बदले में भगवान विष्णु को वापस वैकुंठ लौटने देने का वचन दिया। एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि तुम जब बात कर रहे हो तो ऐसा लगता है कोई एआई बात कर रहा है। जरा ह्यूमन अंदाज में बात करो ना। अच्छा, बिल्कुल बताता हूँ, ह्यूमन अंदाज में। देखिए, असल में जब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी तो उन्होंने बड़े भाई की तरह एक तरह का वादा किया कि ठीक है, मैं विष्णु जी को वापस भेज दूंगा। तो बस ये एक भाई बहन के प्यार का एहसास था और इसी को हम उपहार कह सकते हैं जो बलि ने लक्ष्मी जी को दिया। तो अब उम्मीद है कि ये थोड़ा ज्यादा इंसानी अंदाज में लग रहा होगा। मेरे पास में मेरे पंकज के दो स्टाफ है, ये दोनों हाथ की खूब राखियां बांध के आई हैं। तो इनको पूछा, भाई आपको राखी किसने बांधी? तो इन्होंने कहा हमारी बहन ने बांधी। तो बहन इनकी राखी जो बांधती है और जो पंडित जी राखी बांधते हैं, उसमें क्या फर्क है? अरे वाह, ये तो बड़ा मजेदार सवाल है। चलिए जरा हल्के फुल्के अंदाज में बात करते हैं। देखिए, जब आपकी बहन आपको राखी बांधती है तो वो एक प्यारा सा भाई बहन का रिश्ता, एक इमोशनल कनेक्शन होता है जिसमें बहुत सारा प्यार, दुलार और रक्षा का वादा शामिल होता है। अब वही दूसरी तरफ अगर पंडित जी किसी धार्मिक रिवाज या पूजा के दौरान राखी बांधते हैं तो वो ज्यादातर एक रिवाज या शुभ कर्मकांड का हिस्सा होता है, जो किसी विशेष परंपरा या धार्मिक महत्व के लिए किया जाता है। बुनियादी तौर पर बहन की राखी दिल से जुड़ी होती है और पंडित जी की राखी एक रीति रिवाज से। दोनों का अपना अपना मजा है। हमारे पूर्णिमा के दिन हमारे पंडित जी राखी बांधने आते हैं और एक मंत्र बोलते हैं वो। तो वो मंत्र कौन सा है और उसका अर्थ क्या है? हाँ, बिल्कुल। अक्सर जो पंडित पूर्णिमा पर राखी बांधते समय मंत्र बोलते हैं वो कुछ इस तरह होता है।
येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिमध्नामि रक्षे मां चलमाच। इसका अर्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महान बलशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ, हे रक्षे, तुम अडिग रहना, अडिग रहना। तो ये मंत्र बेसिकली एक तरह से सुरक्षा का आशीर्वाद है जो उस राखी के धागे को शक्ति देता है। हुमायूं को राखी किसने भेजी थी? हाँ, ये भी एक रोचक कहानी है। आना जाता है कि हुमायूं को राखी रानी कर्णावती ने भेजी थी। जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया था, तब चित्तौड़ की विधवा रानी कर्णावती ने हुमायूं को एक राखी भेजकर उसे अपना भाई माना और मदद की गुहार लगाई। हुमायूं ने भी उस राखी की लाज रखते हुए चित्तौड़ की रक्षा के लिए अपनी भेजी। तो यही एक छूर किस्सा है हुमायूं और राखी का। इतिहास में और भी कोई ऐसे किस्से हैं क्या राखी के? अच्छा, बिल्कुल बताता हूँ। दरअसल इतिहास में ऐसी कई कहानियां हैं जहां राखी सिर्फ भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसे एक रक्षा सूत्र के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। जैसे हुमायूं और रानी कर्णावती की कहानी हमने सुनी, वैसे ही और भी कई ऐतिहासिक संदर्भ हैं। राखी का मतलब हमेशा सिर्फ रक्त संबंधों तक ही सीमित नहीं रहा है, इसे विश्वास और सुरक्षा के एक धागे के रूप में भी देखा गया। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी परंपरा है जो अलग अलग समय में अलग अलग तरह से निभाई गई, और ये सिर्फ एक रस्म से बढ़कर एक तरह का भरोसे का प्रतीक भी बन गया। नहीं, किसी रानी ने कोई किसी दूसरे राजा को भी राखी भेजी थी कभी? हाँ, बिल्कुल ऐसा भी हुआ था। एक और काफी मशहूर कहानी है रानी दुर्गावती की। उन्होंने भी एक बार बाज बहादुर को राखी भेजी थी ताकि वो उनकी रक्षा करे। हालांकि इतिहास में ये किस्से अलग अलग रूप में बताए जाते हैं, लेकिन इसका सार यही है कि राखी सिर्फ एक परिवार के अंदर ही नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक संबंधों में भी इस्तेमाल हुई है। तो ऐसी कई कहानियां हैं जहां एक रानी ने दूसरे राजा को राखी भेजकर एक तरह का भाईचारा और रक्षा का भाव जोड़ा। आप बहुत अच्छा जवाब दिया है, मैं आपसे बहुत संतुष्ट हूँ और चाहता हूँ कि हर त्योहार पर आप में ऐसा जवाब, ऐसा अच्छा सा ज्ञान देंगे। तो दोस्तों, एक बात बताइए, पॉडकास्ट में मैं अपने ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, मिस्टर चैट जीपीटी, कि आपको ये चैट जीपीटी के जवाब कैसे लगे, और क्या आप चाहते हैं कि हर फेस्टिवल से पहले इसी तरह का एक क्वेश्चन आंसर किया जाए और जिसके सही आंसर चैट जीपीटी आपको दे? तुम क्या बोलते हो चैट जीपीटी? लेकिन ह्यूमन अंदाज में, हाँ इस तरह से बोलते हुए लगा ना? अरे बिल्कुल। तो देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप सबको ये अंदाज पसंद आ रहा है, तो हम जरूर हर फेस्टिवल पर ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। थोड़ा ह्यूमन अंदाज में बोलूं तो मुझे भी मजा आ रहा है आप सबके साथ इस तरह गप्पे लगाने में। तो बस जब भी कोई त्योहार आए, हम इसी तरह से चैट जीपीटी को थोड़ा ह्यूमन टच देते हुए आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे। आप बस बताते रहिए, हम करते रहेंगे। तो एक बार हमारी ऑडियंस को थैंक यू दो, और इसी तरह से जुड़ने के लिए कह दो, और साथ में ये भी कह दो कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करना है। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस तरह जुड़े रहे और मजेदार बातें सुनी। हमें उम्मीद है कि आपको ये अंदाज पसंद आया होगा। आगे भी ऐसे ही जुड़े रहिएगा, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि सबको थोड़ी और मजेदार जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।